आपको कर्व लाइन का बताता हूँ। कर्व लाइन में बहुत एक्यूरेसी होती है। चलो अब मैं आपको इसमें कर्व लाइन से समझाता हूँ, उसकी एक्यूरेसी देखना तुम कितनी अच्छी। इसी स्ट्रक्चर की मैं आपको एक्यूरेसी बताता हूँ कैसे निकलेगी, क्योंकि मार्केट अपने आप को बैंड कर रही है, तो हम जितना ज्यादा कर्व लाइन यूज करेंगे उतना अर्ली ब्रेकडाउन ब्रेकआउट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने भी पॉइंट से मैं कनेक्ट करने वाला हूं, ठीक है, यहां से ऐसे करके इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। यू कैन सी लाइक दिस एंड वी हैव ए मूवमेंट लाइट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेरे सामने आ गई है लाइन इस तरीके से ऐसे। ठीक है, ये परफेक्ट, ये देखो बिल्कुल सेंट्रल एरिया ये है, इससे पीछे का मूव इससे आगे का मूव बिल्कुल सेम है। मार्केट मेकिंग ए सपोर्ट विच इज मेकिंग रेजिस्टेंस। अब देखो, अभी आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन लगा के दिखाई, तो उसने इस जगह पे अपने आप को सपोर्ट बनाने की कोशिश करी थी। कर्व लाइन ने एंगल की बेंडिंग की वजह से जो एंगल का डिक्रीमेंट हुआ है यहां पर, उसकी वजह से मार्केट ने हमें अर्ली ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, अर्ली सपोर्ट बनाने की कोशिश करी, और इसमें एक्यूरेसी उस वाले से ज्यादा है। स्ट्रक्चर भी छोटा, पहला वाला बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है, देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर मान लो ऐसे ट्रेडिंग करें तो इतनी बड़ी एंट्री, इतना बड़ा स्टॉप लॉस, यहाँ छोटा सा एंट्री छोटा सा स्टॉप लॉस, एग्जांपल के लिए। समझ आया? इसी तरीके से अगर मैं बॉटम से करूं ब्रेक डाउन फाइंड आउट करने के लिए, ब्रेकआउट नहीं, तो मैं क्या करूंगा, नीचे के सारे एरियाज की कनेक्टिविटी बेस्ट तरीके से, ताकि मुझे मैक्सिमम एक्यूरेसी निकल के आए यहाँ पर। लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं ऐसे करके यहाँ पर सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी आप देख सकते हो है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, 5 के बाद क्रॉसिंग, रीटेस्टिंग एरिया एंड देन मार्केट मूव्स। यहाँ पर गैपिज्म, गैप क्रिएट कर दिया, और इसी गैप पर हमारे सामने देखो वही पैटर्न बन रहा है। ध्यान से देखो, ये गैप बनाया यहाँ पर, और इसी गैप पर क्या बना हुआ है वही जो स्ट्रेट लाइन में आया था। घूम फिर के सारी चीजें कनेक्ट तो होनी ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ छूटेगा तो कुछ मिलेगा भी। लेकिन बस ये समझ, ऐसा है ना, मैं रिकॉर्डेड मार्केट में बताऊं इसलिए आधे लोगों को ही लग रहा है। तुम्हें सितंबर की लाइव स्ट्रीम जाके देखो ना, उसमें यही सब करा हुआ है मैंने। तो कभी कभी क्या होगा, हमें चीजें मिलेंगी एक्यूरेट, और कभी कभी होगा हमें एक्यूरेट चीजें नहीं मिलेंगी। डिपेंड करेगा आप इन लाइंस को कैसे कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन कर्व लाइन में, कर्व लाइन में एक्यूरेसी स्ट्रेट लाइन से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो एंगल्स को, एंगल्स की वजह से, क्योंकि ट्रेंड हमेशा स्ट्रेट नहीं होता, वो उसके अंदर वो एंगल्ड जरूर होता है, लेकिन हमें लगता है वो स्ट्रेट है, तो उसमें अर्ली हमें ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं, अर्ली ब्रेकडाउन देखने को मिलते हैं, और उसी की वजह से कई सारे पॉइंट्स हमारे फेवर में पहले ही आ जाते हैं। समझ आया? और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं यहाँ पर, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कम, एग्जांपल ज्यादा आपको समझाने पड़ेंगे मुझे। आपके सामने बना हुआ है, अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो ट्रेंड लाइन भी बना सकता हूँ। पहले आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता हूँ। यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, ये मेरे सामने एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है। आपको इमेजिन करना है कि इसके बाद मार्केट में हमें पता ही नहीं है मूव इतना बड़ा आया, इमेजिन करते हैं, सोच के रखते हैं कि हमारे पास इसके बाद कोई बड़ा मूव आया नहीं। तो मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं, और ये मेरे पास एक ऐसे करके यहाँ पर बन के आ जाता है लाइक दिस। ठीक है, ऐसे मेरे पास एक कनेक्टिविटी निकलती है लाइक दिस। ठीक है, जो एक्सटेंडेड लाइन, एक्सटेंडेड रे जो होती है ना, वो इनके लिए यूज़ की जाती है, ताकि बिल्कुल इतनी दूर तक लाइन बने कि कुछ भी हो जाए उस लाइन पे, हमें उसके लिए चलना। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को इस लाइन पे रिजेक्शन चाहिए, रिजेक्शन मिलेगी तो मैं इस पर काम करना शुरू कर दूंगा, रिजेक्शन नहीं मिलेगी तब तक वेट करूंगा इस ट्रेंड लाइन का। तो एक एक ट्रेंड लाइन का अपना अपना काम होता है। पहले पहले मैं क्या करता था, जैसे मैंने ट्रेंड लाइन लगाई तो मैं इसमें स्पेशली क्या लिखता था कि मुझे ट्रेंड लाइन चाहिए, ट्रेंड लाइन यूज्ड ओनली फॉर। देखो ये वो नया फोन है जो मैंने लास्ट मंथ किस्तों पर खरीदा था। तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? स्मार्ट कर्जा से मैंने। फॉर विक रिजेक्शन। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन पे मेरे को विक रिजेक्शन नहीं मिलेगी, मैं इस ट्रेंड लाइन की तरफ देखने वाला भी नहीं हूं। दूसरी चीज, विक रिजेक्शन आ गई, मेरा मेरा काम हो गया। इससे पहले एक भी विक रिजेक्शन नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। दूसरी ट्रेंड लाइन, इस तरीके से मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूं, यू कैन सी लाइक दिस, यहां पर। ठीक है, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई, और यहां पर ये कनेक्ट हो रही है हमारी कई सारे पॉइंट्स से, यहां से भी हो रही है, इस जगह से भी हो रही है।
इजीली कई सारी जगह से कनेक्ट हो। ये देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, बिल्कुल सिंपल ट्रेंड लाइन। और इंटरनल्स की बात करें हम लोग, इंटरनल हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखो कनेक्टिविटी देखो 1 2 3, रिजेक्शन आई हुई है, किसी पे भी रिजेक्शन नहीं है इतनी बड़ी बड़ी आप देख सकते हो, लेकिन इस पे रिजेक्शन आई हुई है एंड देन मार्केट मेक्स ए मूव। सिर्फ ट्रेंड लाइन में कौन सा, लेकिन हमें लगानी आनी चाहिए, हमें लगाएंगे कैसे, हमें समझना पड़ेगा कि हमें किस ट्रेंड लाइन को किस चीज के लिए यूज करना है, हमें इसको रेजिस्टेंस के लिए यूज करना है या सपोर्ट के लिए यूज करना है। अब जब ये यहां से भाग गई, ध्यान से समझो भाई, यहां पर ये सपोर्ट की तरह यूज कर रही थी, सपोर्ट की तरह रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रही थी, सॉरी। जैसे ही इसने अपना हिस्सा तोड़ा उसके बाद यहां आई नहीं। अब हमें अपने दिमाग में क्या करना, अब मैं इस ट्रेंड लाइन के लिए किस चीज के लिए यूज करूंगा, आई विल यूज द ट्रेंड लाइन यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग सपोर्ट बाय द ट्रेंड। अब मैं इसे तभी यूज करूंगा जब ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगी, मुझे यहां पर बुलिश पैटर्न दिखाई देंगे। इस तरीके से ट्रेंड लाइंस का बंटवारा करते हैं ताकि हम हर ट्रेंड लाइन के अलग नजरिए से उसको देखें और उसकी हर कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग समझें। इसमें अलग से तुम्हें ये नहीं कि ये बहुत सिंपल है, तुम्हें लग रहा है बहुत हार्ड है, लेकिन जब लगाना शुरू करोगे ना, समझना शुरू करोगे कि यार इससे पहले इसमें इस ट्रेंड लाइन पर क्या हरकतें हुई थी, हमें कैरेक्टर्स को चेंज करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें कैरेक्टर्स को चेंज होते हुए देखना है। बस कैरेक्टर का अगर चेंज हो गया, और वो इन्हीं तरीके से होगा जैसे मैंने आपको ये हाईलाइट्स करके दिखाया, ठीक है। इस तरीके से वो हमें देखने को मिले। तो ये था आज का टॉपिक गाइस, कॉन्सेप्चुअल है और बेसिकली प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है सारा। अब मैं आपको इसमें कर्व लाइन समझ, ये सारे पॉइंट्स याद हो गए सबको। अब देखो तो मैं दिखाता हूँ कर्व लाइन में कितनी एक्यूरेसी आती है। इसको चलो यहाँ से लगा देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, पूरा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ और ये इसका सेंट्रल एरिया है मेरे पास लाइक दिस, ठीक है। एंड ये मेरे पास ऐसे करके यहाँ पर ये बनाओ। यहाँ पर मैं ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूँ लाइक दिस, आप देख सकते हो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे परफेक्ट। मैंने सारे लॉस को कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो मार्केट, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसका कोई यूज हमें होता हुआ दिख नहीं रहा, यानी कि इसमें कोई यूज नहीं हुआ, बस मार्केट क्या कर रही है अपने आप को, जैसे मैंने 1 2 कनेक्ट किया और मार्केट अपने आप को दूसरी बार इस जगह आके एज ए सपोर्ट यूज कर रही है। मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया कि मुझे ये सपोर्ट की तरह दिखाई दे रही है। अब दूसरी कैसे कनेक्टिविटी करेंगे, इसको मैं फिलहाल के लिए सीधा कर देता हूँ, अभी फिलहाल के लिए सीधा कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे करके लगा देता हूँ मैं इसको, सिंपल समझो इसको, अभी आगे लगा, क्योंकि आगे का यूज़ करूँ तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी। मैं इस तरीके से इसको लगाता हूँ एंड ऐसे करके, एंड मैं इसमें इस तरीके से कनेक्टिविटी इसकी कर देता हूँ। अब देखो लाइन चार्ट में देखो, अब समझ में आएगा तुम। कहाँ दिख रहा था हमें, यहाँ, अब कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, जबकि ट्रेंड लाइन में कुछ भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिला था। अब यहाँ देखो कितना सब कुछ देखने को मिला, सिर्फ कर्व लाइन की वजह से, इनिशियल ब्रेकआउट एंड मार्केट मेक्स ए मूव। उसी पर मार्केट देखो, ये तभी पॉसिबल है जब आप एक्यूरेट तरीके से इस कर्व लाइन को कनेक्ट करोगे, आपके पॉइंट्स बहुत एक्यूरेट होंगे एंड मार्केट आपके एरिया को रेस्पेक्ट जरूर करेगी, करना ही पड़ेगा। अब देखो अब क्या दिखा यहाँ पर, बुलिश एनगल्फिंग या नी कैप, जो चाहे वो यूज हो सकता है, हर चीज का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास, मैंने क्या बोला, अभी मैंने आपको इमेजिन करने के लिए बोला कि हमारे पास, हमें पता ही नहीं है मूव आने वाला है, जब ये यहां से ऊपर चला गया और फिर यहां कराए, देन वी हैव ए मूव लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। तो सारी चीजें, इसलिए मैंने बोला कि इसको दिमाग से निकाल दो कि हमें यहाँ पर कुछ मिला हुआ है, तभी समझ में आएगा, तभी लगेगा कि लाइव मार्केट चल रही है, तभी समझ में आएगा। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस, और भी बहुत सारे तरीके हैं इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल, जितना ज़्यादा आप अपने आप को इससे कनेक्ट करके देखोगे, आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें, बहुत ज़्यादा, इसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा।
तो ये था आज का आपका टॉपिक, टीएलसी, ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट, एडवांस कनेक्टिंग पेयर्स एंड कॉम्प्लेक्स कनेक्टिविटी हम लोग कैसे करेंगे। ये उनके लिए है जो मेरी स्ट्रीम पिछले 3 महीने से देख रहे हैं, नए लोगों के लिए नहीं है।